जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्रोफेसर गुलफाम बोल रहा हूँ। बेटा इंटीग्रेशन आज से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन का वैसे ही कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंटिएशन। इंटीग्रेशन को आप एंटी डिफरेंटिएशन भी कह सकते हैं, यानी डिफरेंटिएशन का उलट। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज जो है वो 3.2 जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहिए। याद रखें बच्चों, अगर आपको डेरिवेटिव्स नहीं आते तो आप हरगज़ इंटीग्रेशन जो है उसकी टेक्निक्स नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे आप डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स से डोनेट करते थे, यहाँ डी बाई डी एक्स की जगह पे डी की जगह इंटीग्रल ले लेगा और उधर जो ओवर डी एक्स आया करता था अब वो साथ आया करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वो फंक्शन हुआ करेगा जिसे हमने इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ पे मौजूद फंक्शन को हम इंटेग्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, इंटीग्रल डी एक्स, ये डी और इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल होकर सिर्फ एक्स बचा। जिस तरह से 5 और 1/5 मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे के उल्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं एक दूसरे के, ऐसे ही डी और इंटीग्रल भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बेटे डी एक्स या डी वाई या डी जी आए तो वहाँ पे आपने एक्स वाई और जी लिख देना होता है। ठीक है, एक्चुअली इनके साथ ना प्लस सी भी आना चाहिए। ठीक है, सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये जहाँ तक हम चैप्टर नंबर 3 में है और 3.5 तक आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब कि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स ना हो तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाते हैं, और अगर लिमिट दी जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने प्लस सी लाजमी लिखना होता है जब आपके सब इंटीग्रल्स सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखें ये कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स हैं छोटे छोटे से। फंक्शन कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसे इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं। दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हों, आप उनका इंटीग्रल अलहदा अलहदा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखें कि जैसे डेरिवेटिव्स में एक प्रोडक्ट रूल हुआ करता था, क्वोशंट रूल हुआ करता था, यहाँ प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल इंटीग्रेशन में हरगज़ नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये ज़रा देखें, जैसे उधर डेरिवेटिव्स में ओवर में डेरिवेटिव लेना अलाउड नहीं था, डिफाइन नहीं था, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ से ऐसे करना ये बिल्कुल एक गलत बात है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ टेक्निक्स थी। अब कुछ बेसिक्स की तरफ भी आ जाते हैं। बेटा किसी भी इंटीग्रल को हल करने के दौरान अगर आपके पास एक्स की पावर्स आ जाए, अगर तो पावर जब भी मैंने आपसे बच्चों पूछनी है तो आपने ना फ्रैक्शन को ख़त्म करके बताना है मुझको। ठीक है, मसलन अगर यहाँ है 1/x² तो आपने मुझे पावर क्या बताओगे कि यहाँ पावर -2 है। ठीक है, ऊपर ला के बताना है। अगर है 1/x³ तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें पावर -3 है। ठीक है, अगर ऊपर लाने पर आपकी पावर -1 बने तो उसको फ़ौरन नीचे ले जाके, यानी ये 1/x बनेगा उसकी जगह पे ये लिखें। सिर्फ इस केस में ये ऐसे, बाकी एक्स की जो भी पावर हो 3/2 हो, -5/11 हो, उन सब के लिए आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है बच्चों, मैं मसलन मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास एक सवाल आ जाता है मसलन कि x√, ठीक है, अब देखें यहाँ x की क्या पावर बन रही है, x -1/2 dx। तो यहाँ आप -1/2 +1 -1/2 +1 लगा आगे, फिर इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको ये जो है बेटे, ये वाला जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, पावर रूल है। ठीक है, ये आगे बहुत इस्तेमाल में रहेगा। ठीक है बच्चों, पावर रूल, ये जब मैं कहूँ कि पावर इंक्रीजिंग तो इसका मतलब कि ये वाला लगेगा, जब मैं कहूँ लॉग वाला तो फिर ये वाला लगेगा। सिर्फ -1 की आपको मान्यता है, बाकी सब के सब जो है वो आपने +1 +1 जौन सी मर्जी पावर वो करना है।
ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने प्लस सी जानबूझ के नहीं लिखा हुआ, सबके साथ आना चाहिए। फिर देखें दूसरी बात, साइन, देखें अब हम इंटीग्रेशन में हैं, आपको याद हो कि कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन की वजह से वो आपकी नेचर जो है बिल्कुल रेसिप्रोकेट हो जाती, मतलब साइन का इंटीग्रल नेगेटिव होगा और कॉस का इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव होगा। मज़ीद ये कि वहाँ मैं थोड़ा सा आपको याद करवाता हूँ कि जब कभी बेटे डी बाई डी एक्स साइन 5x होता था तो आप क्या करते थे, पहले ये हो गया, ठीक है, फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी फर्दर डेरिवेटिव वो क्या होता है 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि साइन 5x dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x विद रिस्पेक्ट टू x, तब भी आपने यही डेरिवेटिव लिया, लेकिन अब ये जो फर्दर डेरिवेटिव है ना ये साथ की बजाय ओवर में आएगा, ठीक है बच्चों, और चूंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं डेरिवेटिव नहीं, यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह से ये देखें ज़रा, अगर कॉस के एक्स, के से मुराद 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसका भी देखें कॉस का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, एक्चुअली मैंने कॉस का इंटीग्रल लिया है, तो कॉस के एक्स अब फर्दर डेरिवेटिव जो डिफरेंटिएशन में साथ आया करता था यहाँ ओवर में आएगा। इसी तरह से देखो बेटी, अगर 2.6 से e की पावर 5x डी e की पावर 5x, इसका जब आप डेरिवेटिव लेते थे तो आप क्या लिखते थे, एज इट इज़, और साथ में पावर का डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव पावर का, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, e की पावर 5x dx इक्वल, पहले डेरिवेटिव लिया जैसे बिल्कुल ऊपर किया हुआ, लेकिन ये जो फर्दर डेरिवेटिव है ये बेटे अब ओवर में आया करेगा, ठीक है। ओके, तो ये बेटे आपने ये याद रखना है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये बेसिक्स में आपके शामिल हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ थ्योरम्स थे, ये कुछ बेसिक्स आपको बता दिए हैं। अब बच्चों हम सवालों की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें बच्चों, मैंने आपका ना क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 लिखा हुआ है, इसको कहा इंटीग्रेट करें। तो ये दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, मैं क्या करता हूँ कि वो थ्योरम्स लगाएं कि जब दो फंक्शन प्लस हो रहे हो तो बेटे आप क्या करते हैं। हाँ जी, ज़रा देखें आप बच्चों, इंटीग्रल अलग-अलग कर सकते हैं, साथ में वेरिएबल भी आएगा, जिस तरह आप डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रल को भी सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें, इसमें पावर क्या बन रही, 1/2 dx, इसमें पावर क्या बन रही है, 1/2 नहीं कहना, फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, पावर बेटा -1/2 बन रही है, ठीक है। इसको आप ऊपर ला सकते हैं, मैंने कहा था -1 के लिए नीचे रहेगा, तो ये बनाइए, ठीक है बच्चों। अब आप इस पर पावर इंक्रीजिंग लगाएं, इधर भी, तो ये क्या बताती चीज़, 1/2 + 1 1/2, इसी को ही नीचे लिखें। इसी तरह यहाँ पे भी -1/2 + 1 और -1/2 + 1, इंटीग्रल आपके सॉल्व हो गए। यहाँ +c यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखें। x ये बेटा क्या होता है, 3/2, इसको भी बेटे आप नीचे से ऊपर की तरफ लिख लें 3/2, क्योंकि नीचे वो रेसिप्रोकल होना है। इसी तरह से ये क्या है, x 1/2 एंड दिस इज आल्सो 1/2, ठीक है। तो +c 2/3, इसको चाहें तो आप ऐसे ही लिखा रहने दें, x × x रूट भी लिखा जाए, जैसे ये 2 ऊपर आ गया, इसको आप अंडर रूट फॉर्म में लिख लें तो ये आ गया, ठीक है बेटे। तो ये आपका था पार्ट 2। पार्ट 1 जो है स्लाइटली ईजियर, उसमें बच्चों आपने जस्ट इंटीग्रल को लैडा करना और इसी तरह से इंक्रीजिंग लगा देना है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके साथ ज़रा देखें, मैंने एक पार्ट इसी से मिलता जुलता ढूंढा है, पार्ट 8 है आपका। पार्ट 8 क्या है, ये बेटा आपका पार्ट 8 है, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो कुछ इंटीग्रल को थोड़ा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये y 3/2 + y 1/2 ये वाला बनेगा, y अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया y। अब बेटा आप लदा डिवाइड कर लें, वेरिएबल बेटे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है, y भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये y ऊपर जाके एक पावर माइनस होगी, 1/2 आ गया। यहाँ पे ऊपर पावर 1/2 है, नीचे 1 है, तो नीचे आके माइनस पावर हो गई, ये आ गया, ठीक है बेटे। तो
ये क्या आ गया है वाई अंडर रूट प्लस 1/y अंडर रूट। ठीक है, दिस इज डी वाई। ये देखें, अब ये सवाल जो है इंटीग्रल ये इक्वल साइन वाई रूट प्लस 1/y√dy, ये वही है जो मैंने ना ये सॉल्व किया। ठीक है, ये जो आपका ना पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, वेरिएबल्स कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इसका आंसर भी यही वाला आना है, ये वाला। ठीक है, लेकिन वो वाई में आ जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन थीटा में है तो यही थीटा की पावर 3/2 थीटा रूट वगैरह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, अब बेटे एक और सवाल किए देते हैं। ये क्वेश्चन 1 का ज़रा बच्चों पार्ट 3 देखें, इसको भी ज़रा सॉल्व करते हैं। हाँ जी, x इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें बेटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। इसको आप चाहें तो x 3/2 प्लस x ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप वो रूल्स लगाएं कि आप इंटीग्रल को अलग-अलग कर सकते हैं, कर दिया है। अब आप पावर इंक्रीजिंग लगाएं। ठीक है, तो ये बेटे क्या बन जाएगा 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी रूल लगाएं x² प्लस c। ठीक है, ये बेटे इसको सॉल्व करें। दिस इज़ 5/2 एंड दिस इज़ आल्सो 5/2। नीचे से ऊपर को लिख लें क्योंकि रेसिप्रोकल होना है। x² प्लस c। जहाँ आपके इंटीग्रल सॉल्व हो जाएं तब ही बेटे आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है लिख लें। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। आज बच्चों हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल्स के रूल्स पढ़े हैं, ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के इंटीग्रल्स पढ़े हैं, यही आगे इस्तेमाल में आएंगे। मज़ीद कुछ बातें होंगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।